हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल द मैथ्स बेस में। हम कक्षा 7 का अध्याय 6 जो है संख्याओं का खेल, उसके बारे में आज का ये वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले कि जो भी कक्षा 7 के अध्याय 6 की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको देखें, सीखें और फिर आगे बढ़ें और आज का हमारा चैप्टर देखेंगे। तो हमने इस अध्याय 6 के पेज नंबर 133 पर पहले देखें तो 6.3 जाल ग्रिड में कुछ और खोज। हमने जाल ग्रिड इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, तो उसमें सिर्फ वर्गों की संख्या ज्ञात करनी थी। इसमें क्या है, तो यह 3x3 ग्रिड को देखिए, 3x3 का 3 इधर से और 3 पंक्तियों में और 3 कॉलम में, ऐसी संख्याएं कुल 9 वर्ग है। इसमें यह एक सरल नियम के अनुसार भरा गया, इसमें बिना किसी पुनरावृत्ति की 1 से 9 तक की, इसमें आप देखें तो 1 से 9 के अंक है, 9 ही वर्ग है और किसी की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। इस ग्रिड के बाहर लिखी संख्याओं पर घेरा लगाया गया, यहाँ पर भी कुछ संख्या लिखी गई है, उस पर घेरा किया गया पीले रंग का। ठीक है, क्या आप पता लगा पाए कि घेरा लगी हुई संख्या क्या निरूपित करती है, या घेरा लगी हुई संख्या क्या बता रही है? तो घेरा लगी हुई संख्या हम देखें, जैसे ये 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन तीनों पंक्तियों की संख्याओं का योग है। पंक्ति में 3 संख्या, तीनों का योग है 7 और 4 11 और 5 16, 6 1 7 और 2 9, इस पंक्ति का योग 9 और 9 और 3 12 और 8 20, इसका योग 20। अगर इधर से देखें कॉलम 6 4 10 और 3 13, 7 और 1 8 और 9 17, 5 और 2 7 और 8 15, तो इनका योग दर्शा रहा है इधर बाहर जो घेरे में संख्याएं लिखी हुई। आगे पीले घेरे में लिखी संख्याएं संगत पंक्ति और स्तंभों का योग है। यहाँ पर जो संख्याएं थी, यहाँ पर यह पंक्तियां हैं, इनका योग है, और यह स्तंभ है जिसको कॉलम कह सकते हैं, इनका योग है। ऊपर बताए गए नियम के आधार पर नीचे दी गई ग्रिड को हमें भरना है। यहाँ पर भी इस ग्रिड को अगर हम भरें तो क्या संख्या आएगी, यहाँ पर इस ग्रिड को भरने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस हमारे पहले जो ग्रिड दिया इसको भरने का प्रयास करते हैं, तो आप इसमें संख्या नोट करके देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे सरलता भी हो रही है। तो कौन सी सरलता हो रही है, तो यहाँ पर देखें कि यह 24 लिखा हुआ है। हमको सब अंक एक एक बार भरना है 1 से 9 तक, तो 24 कब होगा, तो मैं संख्या लिख लेता हूं। यह संख्या मैंने लिखी, इसमें 24 कब हो रहा है, तो 24 सिर्फ इन तीनों से ही हो रहा है, 7 8 और 9 से। तो यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, या 8 या 7 हम हमारी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेता 9 और 8 और 7। ठीक है, 7 और 8 भी लिखा जा सकता था। अब 7 और 5 12, अब देखिए इनका योग 24 हो गया, ये तो एक कॉलम ओके, बाकी कोई संख्या सेट नहीं हो रहा था। अब 7 और 5 12, इनका योग 18 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है 6, 7 और 6 13 और 5 18। ठीक है, अब हम संख्या कुछ भरना चाहें तो यहाँ पर हम देखें तो 9 हो रहा है, योग 9 हो रहा है। अब योग 9 छोटे योग होते हैं या बड़ा योग होता है, पहले उनको टारगेट किया जाए। 9 है तो यहाँ पर 1 और 2 ही आएगा, अब 1 इधर लिखो या 2 लिखो। अगर 2 इधर लिखता हूँ, 9 और 2 11, इनका योग 13 होना चाहिए, तो 9 और 2 11, फिर 2 और लिखना पड़ेगा 13। 2 डबल बार तो लिख नहीं सकते, इसलिए क्या लिखा जा सकता है, 1 यहाँ लिख लेते हैं, तो 2 यहाँ हो सकता है, नहीं 1 लिखा तो 3 हो सकता है, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। 6 और 2 8 और 1 9। अगर यहाँ पर 3 लिखते तो 6 और 3 9 हो जाता, फिर 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए 1 यहाँ संगत सही लग रहा है। अब यहाँ बचा हुआ 5 और 3 8 और योग 12 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 8 और 10 और 4 14। इस तरह से हम सबका योग देखते हुए कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी 24 है, तो आप भी इसको देखें और सीखें करें। यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर या तो 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, इधर का इधर भी हो सकता है। अब हम देखें तो 24 है, 24 में अगर इधर 7 रखें तब तो ठीक होता है। देखिए, अगर मैं इधर 9 लिखूं तो 9 और 4 13 और इनका योग 12 और 9 तो लिख नहीं सकते। 8 लिखे तो 8 और 4 12, इधर भी कुछ नहीं लिख सकते, तो एक ही अंक बच रहा है 7। 7 और 4 11 और 1 12, इसका अर्थ यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 1 ही लिखा जा सकता है और यहाँ पर 2 ही लिखा जा सकता है। 1 और 2 और 3 अब सही लग रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर 7 8 9, यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं, कोई पता नहीं 8 का इधर है या इधर है। चलिए इसको देखें, कोई छोटी संख्या और, छोटी संख्या में अब नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 8 और 2 10, तो 6 16 भी हो सकता है, 9 2 11 और 5 भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक डाउट है। 6 और 4 10, अगर यहाँ पर 5 और 4 9, तो 6 और 5 तो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अब इधर देखते हैं तो कौन सी संख्या 17 में सेट हो रही है, तो 8 और 6 14 और 3 17, 9 और 5 14 और 3 17 भी सेट हो रहा है।
8 और 5 13 और 2 8 और 6 14 और 2 16, 9 और 5 14 और 2 16, सब कुछ सेट सही हो रहा है। तो यहाँ पर हम 8 ही लिख लेते हैं, यहाँ पर 9 ही रखते हैं, यहाँ पर 9 हटा देते हैं, यहाँ पर 9, 9 और 5 14 और 3 17, यहाँ पर 5 रख देते हैं, तो यहाँ पर 6 रख लेते हैं। 8 और 6 14 और 2 16, 6 4 10 और 5 15, 7 8 9। ठीक है, एक बार मैं इनको रेड मार्क से भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है इस तरफ ये 8 है। ठीक है, हमको पहले पता नहीं चलता, हम देखेंगे करेंगे तब पता चलता है, और यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत सही ढंग से देखेंगे और करेंगे। देखिए हमारा अगला पेज, इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आप स्वयं भी बनाए ऐसे ग्रिड का, और अपने सहपाठियों को कहिए कि बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है, किस तरह से इसका हल आएगा, और उनके सामने भी समस्या दीजिए। आपने अनुभव किया होगा कि इस ग्रिड के लिए एक हल ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति क्यों है? क्या यह ऐसा ग्रिड हो सकता है? क्या ये ग्रिड हो सकता है? इसके लिए पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5। हम अगर इसमें छोटे छोटे अंक भी लिखें, छोटे अंक कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से छोटे अंक कौन से, ये तीनों, ये तीनों भी 1 2 3 लिखें तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग तो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी 1 2 3 या 3 2 1 जो भी लिखें, इनका योग तो 5 तो संभव ही नहीं, 5 तो कभी नहीं आएगा। कोई भी 3 अंक इन 9 में से ले लो, इनका योग 6 या उससे ज्यादा ही होगा, तो यह 5 तो संभव ही नहीं है। तो कैसा ग्रिड बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता। अब यहाँ देखिए 26, हम बड़े से बड़े 3 अंक लें, 7 8 9, अगर 7 8 9 इधर रख दें, जिसमें से मान लो 6 तो लिखा हुआ है, तो यह 2 कॉलम है, इन दोनों कॉलमों में 20 संख्या होनी चाहिए, 20 योग होना चाहिए, तभी तो यह 6 26 होगा। अब 20 कौन से 2 रखें, 8 और 9 बड़े बड़े, ये तो 17 ही होंगे, 17 और 6 23, नहीं हो सकता। अधिकतम कितना आ सकता है, अधिकतम 24 ही योग हो सकता है, और कम से कम 6 ही होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा ग्रिड तो कभी नहीं बनना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने लिखा है कि न्यूनतम योग 6 होना चाहिए और अधिकतम योग 24 आना चाहिए, तो ऐसा ग्रिड कभी नहीं बन सकता, ऐसा ग्रिड गलत है, क्योंकि इसके बाहर जो योग लिखा हो वो सही नहीं है। हमारे द्वारा पहले दिए गए ग्रिड में किशोर ने देखा था घेरे में लगी सभी संख्याओं का योग सदैव 90 था, 90 योग था। जैसे देखें अभी यहाँ पर हम देखते हैं, और विद्या ने क्या देखा कि सभी तीनों पंक्तियों, विद्या क्या देख रही है कि सभी तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों में जो योग है वो सदैव 45 था। तो यहां पर वापस देखते हैं, हम इसको देखें अगर, जैसे इसको ही देखें पहले वाले को, तो यहां पर 16 और 9 25 और 20 45, यह क्या था, इन तीनों पंक्तियों के योग से है। तो पंक्तियों का योग कुल कितना, पंक्तियों का योग 45 बना। अब यह क्या था, यह स्तंभ थे, स्तंभों का योग 13 और 17 30 और 15 45, तो स्तंभ का योग भी कितना 45 हो रहा है। इन तीनों का योग 45 और इन तीनों पंक्तियों का योग भी 45 हो रहा है। किशोर ने क्या देखा कि सब मिलाकर के कितने 45 इधर 45 इधर 90, और विद्या ने देखा कि 45 इधर है और 45 ही इधर है। किशोर ने तो टोटल 90 किया, विद्या ने देखा कि 45 इधर भी है 45 इधर भी है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए हम इधर देख रहे हैं, तो हम 1 से लेकर के 9 अंकों का योग कर रहे हैं, 1 से लेकर के 9 अंक अगर योग करें तो उन सब का योग कितना होता है, इन सब का योग बराबर 45 होता है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। हमने 1 से 9 तक इधर गिने तो 45 आया, इधर भी तो वही 1 से 9 गिन रहे हैं, इधर भी 1 से 9 गिन रहे हैं, इसलिए 45 इधर भी होगा 45 इधर भी योग होगा। तो यह हमारी सहायता भी करेगा आगे का ग्रिड तय करने में। इस ग्रिड से पंक्तियों के अथवा पंक्तियों के योग अथवा स्तंभों के योग को जोड़ने पर योग पर सदैव 45 क्यों होना चाहिए, 45 ही क्यों हो रहा है, देखिए इनका योग कितना, जितना भी आए इन सब का योग कितना होगा 45 होगा, इन सब का योग कितना होगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 के 9 अंक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, हमने इधर गिने तो 9 के 9 अंक आ गए, और 9 के 9 अंकों का योग 45 होता है। इधर भी देखिए स्तंभ, स्तंभ में देखिए 4 6 3 7 1 9 5 2 8 सब आ गए, तो 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 सभी आ गए। 9 के 9 इधर भी कर रहे इसलिए 45 इधर भी 45 इधर भी आएगा। यदि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग सदैव समान संख्या हो तो उन संख्याओं का एक वर्गाकार ग्रिड जादुई वर्ग कहलाता है। यह योग जादुई योग कहलाता है। विकर्णों को चित्र में दर्शाया गया है। अब देखिए यह कह रहा है कि अभी तो हमको क्या है, संख्याएं सेम नहीं मिल रही है, कभी कितना योग आ रहा है, कभी 13 कभी 20 कभी 22 भी आ रहा है, कभी 7 भी आ रहा है किसी कॉलम का योग। अब ये एक जादुई
ग्रिड की बात कर रहा है, जादुई वर्ग बनाने की बात कर रहा है जिसमें सब जगह योग सेम हो, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो देखिए, इसको क्या कहते हैं, इस चित्र में भी इसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, क्रॉस अगर योग करे तो भी सेम आना चाहिए। संख्याओं द्वारा यादृच्छिक रूप से ग्रिड को भरकर एक जादुई वर्ग की रचना करने का प्रयास करना कठिन हो सकता है। इसका कारण यह है कि पुनरावृत्ति के बिना 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से 3 इंटू 3 का मतलब 9 वर्ग है, परंतु इनको अलग अलग तरीके से एक एक संख्या अलग अलग दिखे, कहीं पर दिखे 9 की 9 संख्याएं भरने का कितने तरीके हैं, कितनी विधियां? 3,62,880 विधियां अलग अलग। एक कभी यहाँ हो, कभी यहाँ हो, कभी वहां, कभी दो यहाँ, एक जैसी स्थिति नहीं दिखी, ऐसी ऐसे तरीके 3,62,880 है। तो इतने सारे तरीकों में हम अपना तरीका कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, एक विधि तय करनी चाहिए जिससे हम सरल भी कर सकते हैं। यदि हम जादुई वर्ग की बात करते हैं तो जादुई योग क्या हो सकता है? क्या यह योग कोई भी संख्या हो सकता है? क्या यहाँ पर इधर की संख्याओं का योग करें तो क्या सेम आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तो क्या कोई भी संख्या हो सकती है? नहीं, सेम संख्या नहीं होगी। इन तीनों का योग कितना है? 45। तो 45 का अर्थ होता है यहाँ पर तीनों सेम कब होगी? जब ये 15 15 15, इन तीनों का योग 15, इन तीनों का योग भी 15, टोटल 45, और इन सब का योग कितना आ जाए? 45 आ जाए। 15 15 15 तीनों ही, और इधर क्रॉस में भी 15, इस क्रॉस में भी 15 आ जाए, तो यहाँ पर 15 की संख्या एक सही लग रही है। तो देखिए, हम देख चुके हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं का 3 इंटू 3 ग्रिड में पंक्ति योग की संख्याओं का कुल योग सदैव 45 होता है। 45 होता है ना? इधर के तीनों इधर मिलकर के 45 होता है, इधर मिलकर के भी 45 होता है ना? तो यहाँ पर 45 जब प्राप्त होता है तो प्रत्येक को कितना होना चाहिए? इस प्रत्येक लाइन का योग कितना आना चाहिए? 15 इधर, 15 इधर, 15 इधर आना चाहिए। ऐसे भी 15, ऐसे भी 15, ऐसे भी 15 होना चाहिए, और ऐसे भी 15 विकर्ण का हो, इस तरह से भी 15 विकर्ण का हो। सेक्शन 1। अब हम एक तरीका देख रहे हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से बनाए गए जादुई वर्ग में जादू योग कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। किसी भी लाइन, किसी भी स्तंभ का योग। किसी जादुई वर्ग के केंद्र में संभवतः कौन कौन सी संख्याएं विद्यमान हो सकती है? केंद्र में मतलब मध्य में हम कौन सी संख्याएं रख सकते हैं? क्या मध्य में 9 आ सकता है? हम विचार करके देखते हैं, क्या 9 आ सकता है? तो देखिए, इसके लिए मैंने एक आपके लिए गेम बनाया है, गेम देखते हैं। तो गेम देखेंगे हम। तो देखिए, जादुई ग्रिड में हमको कौन सी संख्या रखनी है? हमको मध्य में एक कोई संख्या रखनी है। जैसे ये कह रहा है कि क्या 9 आ सकता है मध्य में? अब जादुई ग्रिड का अर्थ क्या था? इन तीनों का योग 15 हो, इन तीनों का योग 15, इन तीनों का योग भी 15, इन तीनों का योग 15 15 15, और इधर क्रॉस में भी 15 आए विकर्णों से, और इधर भी क्रॉस में 15 आए, इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने रख दिया 9 मध्य में, जैसे वो कह रहा है 9 रख दिया मध्य में। अब 9 मध्य में रखा है। चलिए, अब इसका एक सरल तरीका क्या है? एक सीक्रेट बताता हूँ। एक सीक्रेट क्या है? आप छोटे और बड़े अंक सोचिए। तो मैं बड़ा अंक लिया ना, तो बड़े अंक से शुरुआत करता हूँ। छोटा अंक लूंगा तो छोटे अंक से। 9, अभी 8, 8 कहीं ना कहीं इसके आसपास होगा। जैसे 8 मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है? 8 मैंने यहां रखा। अब देखिए, मैं क्रॉस में रखा, क्रॉस में योग करूं तो कितना आना चाहिए? 15। 8 और 9 17 तो हो गया। इधर कम से कम एक रखेंगे तो 18 योग हो रहा है, और 15 आना चाहिए। नहीं, 8 इधर तो नहीं रख सकते। 8 किधर भी रखो, इधर रख दे तो 8 और 9 17, यानी 9 में 8 अगर कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। 8 8 कहीं ना कहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या मध्य में 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मध्य में 8 हो सकता है? वो क्यों बारी, अब 9 को लाओ। हाँ, 9 को भले कहीं पर भी रखो, यहां पर रख दिया जैसे, इन तीनों का योग 15 होना चाहिए। अरे नहीं होगा, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। क्या 15 हो सकता है कहीं पर भी रखें? नहीं। तो 8 भी नहीं रख सकते, तो क्या रखें? क्या 1 रखें? 1 रख करके सोचते, 1 रखते। चलो चलो, मैंने छोटा अंक रखा है, याद रखना छोटा अंक रखा है। जब छोटा अंक रखा है तो इसका अर्थ है कि छोटे अंक से शुरुआत करते हो, हमारा जल्दी होगा, जल्दी करने का तरीका है। मैंने 2 लिया, अब 2 कहीं पर भी इसके आसपास रखे, जैसे मैं यहां रख लेता हूं, यहां पर। अब इनका योग कितना हुआ? अभी 1 और 2 3, 15 योग होने के लिए यहाँ क्या चाहिए? यहाँ पर 12 और चाहिए, तो 9 से बड़ी तो कोई संख्या नहीं। क्या 2 एक बीच में रह सकता है? नहीं, क्योंकि 2 इसको बिगाड़ रहा है। अब 2 रखें तो 1 रख दो इसके पास में, या 1 यहाँ रख दो। 1 और 2 3, यहाँ पर 12 होने चाहिए। नहीं, 2 भी नहीं रख सकते। चलिए हम वापस 7 लेते, पीछे वाले अंक शुरू करते वापस। 7 लेते हैं, तो क्या 7 हो सकता है? 7 के लिए भी वही फॉर्मूला, 7 9 के नजदीक है थोड़ा, तो हम 9 बड़े अंक लेते हैं, ठीक है? अब चलो, मैंने ये रख दिया, 7 और 9, इनका योग तो 16 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का योग 16 तो हो गया, 15 होना चाहिए। यहाँ पर 1 भी रखे तो 17 हो जाएगा। नहीं, 7 भी मध्य में सही नहीं। चलिए 6 रखते हैं, 6 रख दिया। अब वापस वो का वो तरीका, मैं बड़ी संख्या रखता हूं, जैसे यहां पर मैंने रख ली।
9 और 6 15, इधर कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना, खाली थोड़ी रखेंगे कि 15 योग के लिए खाली रख दे, नहीं, एक भी रखेंगे तो 16 हो गया, इसका 6 भी सही नहीं है। आपने देखा मेरा तरीका कि मैं बड़ी संख्या को टारगेट कर रहा हूं, बड़ी संख्या के लिए। चलिए 6 भी नहीं है, चलिए 3 देखते हैं, 3 हमने लिया ही नहीं, 3, 3 के साथ देखो 3 छोटी संख्याओं में आता है, 3 के साथ मैं 1 रख लेता हूं, 3 और 1 4, 4 का अर्थ यहां पर अगर चाहिए तो कितने चाहिए, 11 चाहिए, 11 तो होता ही नहीं, 9 से बड़ा ही नहीं, 3 भी गलत है, चलो 4 रखते हैं, 4 रख करके देख लेते हैं, वो का वो तरीका, 1 रख करके देखते हैं। आप 9 भी रख सकते हैं, 9 रखेंगे तो देखो 9 रख दिया, 9 और 4 13, तब तो 2 सही है, कहीं पर भी 9 रखो, 9 4 13 और 2 15, 9 तो ठीक लग रहा है, परंतु एक भी देख लेते हैं, फर्स्ट लास्ट देखना है, 4 और 1 5, इसका अर्थ है 10 चाहिए 15 के लिए, क्या 10 होता है, नहीं, 4 भी नहीं। अब एक अंक बचा, उस एक अंक की भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता वो हो या नहीं हो। चलिए हम अब लेते हैं 9 अंक को, 9 ले पहले, चलिए 9 ले लिया, 9 और 5 14, एक आ सकता है, और एक लिखा तो 9 आ सकता है, आ सकता है ना? क्या ये छोटी और बड़ी संख्या दोनों सेट हो रही है? हाँ ये हो रही है, ऐसे रखोगे तो इस तरह से ये सेट हो जाएगी, हाँ ये सही लग रहा है। क्या इसके साथ 8 रख करके देखें, 8 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 8 और 5 13, 13 और 2 रख देंगे, ठीक है। अगर 8 यहां हुआ तो 2 यहां रख लेंगे, 8 अगर यहां हुआ तो यहां रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे। 5 सही लग रहा है, 5 सब तरह से छोटी बड़ी संख्याओं में सब में सेट हो रहा है, तो सबसे मध्य में कौन सी संख्या, सिर्फ एक ही संख्या, कौन सी, 5 ही आ सकती है। तो देखो हमने प्रैक्टिकल करके देखा, और कैसा लगा मेरा ये जादुई तरीका, प्रैक्टिकल करके देखना, लाइक और कमेंट करके रखें, और ऐसे ही जब भी जरूरत होगी ऐसे और भी बनाएंगे। तो देखिए अभी हमने देखा कि केवल मध्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सिर्फ एक मध्य में कौन हो सकती है, सिर्फ एक मध्य में कौन हो सकता है, 5 ही हो सकता है। अतः केंद्र पर संख्या एक भी नहीं आ सकती, 1 से 9 तक की संख्या में कौन सी संख्या केंद्र पर हो सकती है, तो केवल और केवल संख्या 5 ही होनी चाहिए। हमने देखा, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, बहुत सारी चीजें की, तब पता चला कि मध्य में तो सिर्फ 5 ही हो सकता है, 5 सही है, ठीक है। अब अगर 5 मध्य में, तो हम बड़ी संख्याओं को पहले टारगेट कर ले, बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी, 1 और 9, 5 के साथ 1 कहां रह सकता है, या तो 1 यहां रखोगे तो 9 यहां आ जाएगा, 1 यहां रखोगे तो 9 यहां आ जाएगा, 1 यहां रखोगे तो क्या यहां 9 आ सकता है, होता तो 15 ही है, 1 यहां रखोगे क्या 9 आ सकता है, होता तो 15 ही है। चलिए हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। देखिए हमने पहले से पता कर दिया कि 5 तो मध्य में है, अब 9 देख रहे हैं कि 9 क्या किनारे पर रह सकता है, 9 किनारे का अर्थ है कौन से भी कॉर्नर में, इधर इधर किधर भी रखूं, सेम ही चीज होती है। 9 मैंने इधर रखा, 9 और 5 14, तो एक कहां आएगा, इधर 15। अब यह है इस तरह, अब क्या यह सही लग रहा है क्या, 9 कहीं पर भी हो सकता है, चलो 9 यहां होता तो एक वहां होता, ठीक है। चलिए अब क्या रखें, अब अगर 8 रखें, 8 कहां रखा जा सकता है, 8 यहीं रखा जा सकता है। अगर 8 यहां रखा, देखिए 9 वहां रखा तो 8 वहां रखा, तो योग ज्यादा हो जाएगा, इधर भी नहीं रख सकते, योग 15 से ज्यादा हो जाएगा, इधर भी नहीं रख सकते और इधर भी नहीं रख सकते। 8 या तो यहां या यहां रखा जा सकता है, यहां भी रख सकते हैं, सही है। चलो ये रख दिया, 8 और 5 13। चलो बड़ा अंक एक और लेते हैं, 7 को लेते हैं, 7 कहां रखें, तो 7 यहां नहीं रख सकते, 9 और 7 16 हो जाएगा, क्या 7 यहां रखा जा सकता है, नहीं रख सकते, ठीक है। तो 7 को कहां रख दिया, जैसे यहां पर रख दिया, ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, अगर 8 यहां रखा है तो 8 और 1 9, 9 और अब कितने कम पड़ रहे हैं, 6। अब 6 कहां रखोगे बताइए, 8 की 7 की जगह तो फिक्स कर ली, 6 अगर यहां रखा, 9 6 15, यहां कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, 6 यहां रखा तो यहां कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो योग में गड़बड़ हो रहा है। चलिए 6 को इनकी जगह कहीं रखें, 8 और 7 की जगह चेंज करके रखें, चलो 6 को यहां रखते हैं, तो 7 को कहां रखोगे, इधर या 9 के इधर, कहीं ना कहीं तो योग करना पड़ेगा ना। तो हमको लगा कि 9 के कारण कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो 9 किनारों पर नहीं हो सकता, 9 4 कॉर्नर पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो 9 के लिए बात हो रही थी, 9 कहीं पर भी योग में इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, 9 नहीं लिख सकते, इसका अर्थ है 9 कहां लिखा जा सकता है, इसका अर्थ है 9 देखो यहां 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 और यहां, इन चारों कॉर्नर में नहीं, कहीं पर भी और रख सकते हैं। 9 यहां रखा तो 5 की जगह तो फिक्स है, 5 तो यही होगा, 9 और 5 14 और 1 15, यह सही लगेगा। या यहां रखा जा सकता है 9 1, या 1 यहां और 9 यहां, कहीं पर भी, यानी इन किनारों पर ऐसे प्लस का निशान बने वहां पर रह सकता है, एकदम किनारों पर नहीं, मध्य में 9 आ सकता है, इधर या इधर, ठीक है। तो चलिए अभी एक तरीका और हमको पता चला,
कि हाँ 5 की जगह फिक्स है, तो 1 और 9 की जगह भी फिक्स है। 1 और 9 की कौन सी, जो ये बिंदी की हुई है यहाँ पर, 1 चारों तरफ में कहीं भी हो या 9 चारों तरफ में कहीं पर भी हो, तो 9 और 1 की स्थिति में अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए अगला पेज देखते हैं हम। देखो हमने 2 प्रेक्षण सीखे, मध्य में 5 ही होगा और 9 की स्थिति इन चारों बिंदुओं में से कहीं होगी, तो 1 की बिंदु उसके हिसाब से कहीं और होगी, 1 भी यहीं कहीं होगा इन चारों बिंदुओं में से। क्या 1 भी किसी कॉर्नर में विद्यमान हो सकता है? नहीं। अगर 1 कॉर्नर में रखा, इसका अर्थ 9 आएगा इसके साथ में कॉर्नर पर, क्योंकि योग तो 15 करना, 1 और 5 6, तो 9 कॉर्नर आएगा। 9 तो कॉर्नर में होना ही नहीं चाहिए, तो 1 अगर है तो 9 भी कॉर्नर में चला जाएगा, 1 भी कॉर्नर में नहीं रह सकता 9 के कारण। ठीक है। क्या इसी प्रकार 9 को किसी कोने के वर्ग में रखा जा सकता है? 9 को किसी कोने में रख सकते हैं? 9 को भी किसी कोने में नहीं रखा जा सकता, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। समझ में आया? आगे, क्या आप 1 और 9 के लिए अन्य संभव स्थान देख सकते हैं? 1 और 9 के लिए यही है। 5 तो मध्य में, 1 यहां रखो या यहां रखो, 9 यहां रखो या यहां रखो। ठीक है। अब 1 और 9 या यहां रखो या यहां रखो, 9 को इधर भी रख सकते हैं, 1 को इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की अदला बदली भी कर सकते हैं। और 1 और 9 ऐसे प्लस में ही रहेंगे, या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो जैसे ये पड़ा। ठीक है, कॉर्नर में 1 और 9 कभी भी नहीं होंगे, कॉर्नर में 1 और 9 कभी भी नहीं होंगे, या तो यहां रख सकते हैं या 1 और 9 यहां रख सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर में कभी नहीं हो सकते। अब पता लगा ये कि हम आगे प्रश्न करेंगे। और आपको कितना अच्छा लगा यह वीडियो, प्रैक्टिकल कितने अच्छे लगे, लाइक और कमेंट करके बताएं। आपने क्या सीखा भी, कि हमने जादुई वर्ग में इधर टोटल 45 योग होता है, इधर भी टोटल 45 योग होता है, और कुल मिलाकर के 90 होते हैं। फिर जादुई वर्ग देखा तो सब पंक्तियों का योग 15-15, इधर भी स्तंभ का योग 15-15, और क्रॉस में भी 15 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या स्थिति देखी कि 5 मध्य में ही होगा, और 1 और 9 की स्थिति प्लस के रूप में होती है। इतना पता चला। लाइक और कमेंट करके रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पहले पार्ट की वीडियो भी हम जल्दी ही आगामी वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।